नमस्कार, स्वास्तिक बुटीक टॉलीगंज में आपका स्वागत है। मेरे पास क्वालिटी, कलेक्शन, फैशन सबका मिक्स है। जो यहाँ पे लैकिंग था अंडमान में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो हम यहाँ लेके आए हैं और हमारे पास लेडीज वेयर की एवरीथिंग है। एक से एक कलेक्शंस है हमारे पास, उचित दामों पर उपलब्ध हैं। क्वालिटी, कलेक्शन एंड फैशन, स्वास्तिक बुटीक, प्लीज जरूर आइए। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बहुत सरकार का परिवर्तन हम लोगों ने देखा। 1988 के बाद में 2004 से मैं बोलूँगा, हमारा भी एक बार सरकार बनी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार बनी। फिर 2004 से लेके 2014 तक यूपीए का सरकार बनी और लगातार 10 साल जो यूपीए का राजनीति रहा देश में, उनका नेतृत्व रहा सत्ता में, इस दिशा में डीआरएम का 138 के लिए इनका कहीं भी कोई किस्म का भूमिका नहीं देखने मिला। उसके बाद में 2014 में सरकार का परिवर्तन हुआ और नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2017 में जाके नरेंद्र मोदी जी के प्रयास में राजनाथ सिंह जी हमारे होम मिनिस्टर थे उस समय, उनका प्रयास में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के गवर्नर उस समय जगदीश मुखी जी थे, उनका प्रयास में विशाल जी उस समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, विष्णुपद राय जी हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सांसद थे। सबका प्रयास में पहला बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो हमारे मजदूर भाई है उनको 138 का दर्जा मिला। और उस समय से लोग, हमारे मजदूर भाई, सबका अंदर में एक विश्वास भी जगा है कि भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट और भारतीय जनता पार्टी का बात जो कहते हैं वो करते हैं। मेरा बोलने का ये है कि इस मुद्दे में दूसरे कोई पार्टी का कोई इनिशिएटिव रहा नहीं रहा, जरूर रहा होगा। कांग्रेस पार्टी, उसका भी जरूर कुछ इनिशिएटिव होगा, सीपीएम का जरूर होगा, अन्य पार्टी का भी जरूर होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से समाज के सामने आकर मजदूर भाइयों को साथ में लेके एक साक्षी बन के जो पार्टी आंदोलन में भाग लिया और मंत्रालय तक जिसको परसू करने का काम हो, वो काम जो पार्टी किया है वो है हमारा भारतीय जनता पार्टी। मैं आप मीडिया का माध्यम से मैं एक दो चार बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जनताओं को मैं बोलना चाहता हूं। अभी गवर्नर साहब जैसा ऑर्डर किया है, गवर्नर साहब ऑर्डर करने का बाद में बड़ा माहौल अंडमान निकोबार में जो दूसरी राजनीतिक दल है उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है? एक अच्छा चीज हुआ, एक पुराना चीज जो लोगों को बरसों का तमन्ना, बरसों का आंसू गिराना, बरसों का मेहनत, खून पसीना, एक अच्छा फैसला होने का बाद में सीपीएम पार्टी का बिल्कुल भी बर्दाश्त का बाहर हो गया। कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सीपीएम पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये मुझे समझ में नहीं आया। और 2 दिन से जो हलचल मच रहा है अंडमान निकोबार में, कहीं ना कहीं एक अच्छा चीज़ को खराब करने का
और समाज में जो एक अच्छा मैसेज गया है उसको खराब करने का जो प्रयास कांग्रेस पार्टी और सीपीएम पार्टी लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं और अपना फायदा उठाने के लिए, सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा, उसका लिए जो ये काम करना शुरू किया, मैं इसका खंडन करता हूं और मैं इसका निंदा भी करता हूं कि मैं दूसरे पार्टी को एक बात स्पष्ट रूप से मैं बोलना चाहता हूं, मजदूर भाई खुश है, मजदूर भाई किन का प्रति उनका श्रद्धा, और मजदूर भाई कहाँ में जाके मजदूर भाई खड़ा है ये देखने का कोशिश अब करें। क्योंकि सबको मालूम है मार्च महीना में राज्य कर्मचारी महासंघ जो म्यूनिसिपल और बाकी पीडब्ल्यूडी हो और बाकी मजदूर भाइयों को लेके जो यहाँ पर जो धरना में बैठे थे, तुरंत हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय विशाल जोली जी उनसे मिले, विष्णुपद राय जी जाके मिले, उसका बाद में चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब से लंबी बातचीत हुई, मेरे साथ में भी बातचीत हुई। लंबी बातचीत होने का बाद में चीफ सेक्रेटरी साहब ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और उन्होंने एश्योर किया है कि कितना जल्दी हो सके जो ये जो मुद्दा है इसको सुलझाने का काम अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। और वही काम मुख्य सचिव केशव चंद्र जी ने किया है और हमने, हमारा गवर्नर साहब ने किया है। अजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से CITU वाले इसका विरोध कर रहे हैं, जो भी 9 तारीख को जो ऑर्डर निकला है इनके मजदूरों के पक्ष में, बहुत अच्छी बात है। 138 पे स्केल को एक्सेप्ट किया गया है जिससे मजदूर भाई लोग काफी खुश हैं। वहीं कई सारे मजदूर हैं जो नाखुश भी है, क्योंकि उनका कहना यह है कि ये जो है विद इमीडिएट इफेक्ट कहा गया है, यानी कि अब से इस महीने से उन लोगों को जो है पे स्केल का जो ऑर्डर है उस हिसाब से मिलेगा। मगर इनकी जो मांग है वो 2017 से है, तो इस चीज को नजरअंदाज किया गया है, वे काफी नाखुश है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसी का लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बुलाया। कुछ कन्फ्यूज़न है तो उसको भी दूर करना है। साफ साफ बात है, 2017 में पहला बार जब जगदीश मुखी जी गवर्नर थे उस समय इम्प्लीमेंट हुआ 138 का ये मुद्दा पहला बार लागू हुआ और पूरा भारतीय जनता पार्टी एकदम दिल्ली से लेके अंडमान तक सब मिल के काम किया है और बहुत लोगों को हुआ, बहुत लोगों का दरखास्त हमारा पास भी आया, भैया हमारा नहीं हुआ, हमारा ऐसा हो गया, बहुत सारा। लेकिन उस समय से हम लोग भी उसको देख रेख करने का काम किया कि कितना लेफ्ट आउट केसेस है। और आज मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत संख्या में जो पुराना लोग और लेफ्ट आउट केस जिसका छूट गया था उस सबको होने जा रहा है और ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अंडमान निकोबार का लिए आपको मालूम होगा कि 12,000 पद खाली है। 2017 से अरियर्स की बात कर रहा हूँ, जी, वो दिया जाएगा। आपने जो सवाल पूछा है 2017 से जो लेफ्ट आउट केसेस है, जो लेफ्ट आउट केस है, लेफ्ट आउट केस में ही सब आ जाता है आपका जो सवाल है। अच्छा, हाँ, तो लेफ्ट आउट केस जितना भी है ये सब जरूर इसमें आएगा। अगर कुछ छूटता है तो सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा पार्टी इसको टेकअप करेगा। आज ये जो निर्णय सरकार ने लिया, एडमिनिस्ट्रेशन में लिया, मैंने पहला बार मजदूर भाइयों का आंखों में विश्वास और खुशी देखा है 2-3 दिन पहले। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिन लोगों को आज के इस महंगाई के जमाने में 10-12 हजार रुपए में अपना जिंदगी बसर करना पड़ रहा था, अब उनको अगर 28-29 हजार मिले तो बेशक ये जब आय, किसी की आय जब दुगनी होती है तो उनकी खुशी भी दुगनी होती है और वो अपनी खुशी का हिसाब लड्डू भरकर गले मिलकर जरूर करते हैं, बहुत खुशी की बात है। मगर वहीं इसी ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके का कंडीशनल ऑर्डर है। इन लोगों को बकायदा उस ऑर्डर में बताया गया है कि वे लोग आगे से ऐसा कोई और मांग नहीं करेंगे। बहुत सारे कंडीशंस है कि दोबारा एरियर्स की भी बात नहीं करेंगे, ये भी इस कंडीशन में मेंशन है। इस वजह से शायद कुछ मजदूर जो है CITU के साथ, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर इन बातों का विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये जो बात है, जब कोई ऑर्डर निकलता है बहुत सारा क्लॉज होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो अपना क्लॉज डालते हैं।
लेकिन राजनीतिक दल का और सरकार का काम क्या है, उसमें क्या अमेंडमेंट करना? हम लोग तो मजदूर का हित में ही काम करना। अभी तो लागू हो रहा है ना, और जब लागू होगा एक सरकार भी नहीं चाहेंगे और हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारा इनका फ्यूचर में कोई खराबी हो। ये जो है सिर्फ DRMs डेली रेटेड मजदूर जो है और जो ड्राइवर्स है इनकी वेतन वृद्धि हुई है जी। कि लेकिन उन लोगों का क्या जो आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और भी ऐसे सेक्शन है जहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग काम करते हैं जो DRMs और ड्राइवर कैटेगरी में नहीं आते, उन लोगों का क्या होगा सर? प्लीज अगर आप बताएं। देखिए यामिन जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देखा जाएगा तो ऐसे आंगनबाड़ी हो गया, हमारे आशा बहनें हो गया, उनका भी मुद्दा है। और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से इसका लिए काम कर रहा है और दिल्ली तक हम लोग काम कर रहा है। कहीं ना कहीं हम सबका मन में ये है कि जो दिन आंगनबाड़ी के हमारे बहनें होगी, आशा ग्रुप के हमारे बहनें होगी, इनका लिए हम कुछ कर पाएंगे और जो अन्य जो लोग हैं उनका लिए भी करना है। और इसको मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप मान के रखिए अमित शाह जी का दौरा ज़रूर होने वाला है, प्रधानमंत्री जी का दौरा ज़रूर होगा। दौरा हो ना हो, दौरा तो ज़रूर होगा, लेकिन हम लोग बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी, हमारे विशाल जी हो गया, विष्णु जी हो गया, अन्य लीडर्स हो गया, हम लोग आपने जो मुद्दा का ऊपर में बात अभी सवाल पूछा है, इसका ऊपर में फिर से रिप्रेजेंटेशन बना के काम कहाँ तक हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, सक्सेस करने के लिए दिल्ली तक जाना है, गवर्नर साहब तक जाना है, CS साहब तक जाना है, बात करना है। वो काम हम लोग जो है शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। मीडिया बंधुओं, मैं पॉइंट में आने से पहले सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल श्री DK जोशी जी, मुख्य सचिव केशव चंद्र जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने वर्षों के बाद में अंडमान निकोबार आइलैंड का जो मजदूर वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, उनके बीच में एक खुशी का लहर दौड़ा है। हमारे अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी ने आपको एकदम विस्तार से बताया कि किस तरीक़ा से कितने संघर्ष के बाद में ये जो 1/3 का जो मामला है, जो डेली रेटेड में लोग काम करते थे, उनको 1/3 किया गया। फिर भी मैं कुछ रोशनी इसमें डालना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों को बताया गया है कि 1988 में भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था। तो मैं आपके माध्यम से मैं उन राजनीतिक दलों से ये प्रश्न करना चाहूँगा कि आज जो आप श्रेय लेने की दौड़ में दौड़ रहे हो, ये जो 80-8 का जो सर्कुलर था, ये क्या था? उसमें एकदम क्लियर कट बताया गया था कि कोई भी मजदूर एज ए डेली रेटेड नॉन स्टॉप 240 डेज कवर कर लेता है तो हकदार हो जाता है कि उस डिपार्टमेंट में कंटिन्यू करने का। मगर 1988 के बाद से लेकर के 2014 तक किसी भी सरकार ने यह विचार नहीं किया, सोचा नहीं कि मजदूर के बारे में क्या किया जाए। जहां तक मुझे जानकारी है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ये जो डेली रेटेड का फैशन था 1947 के बाद से चला आ रहा है। जो सरकार रही कांग्रेस की सरकार, लोगों का शोषण हर तरीके से करते आई, बट आज बात है कामगार मजदूरों का, डेली रेटेड मजदूरों का। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कई ऐसे मजदूर हैं जो डेली रेटेड में काम करते हुए या तो रिटायर हो गए या तो काम करते हुए उनका निधन हो गया। ना उनके परिवार को कोई बेनिफिट मिला, ना सरकार से कोई सहायता मिली, मगर उन्होंने बढ़ चढ़ करके डेली रेटेड मजदूर ने अंडमान की तरक्की में, अंडमान का डेवलपमेंट में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मगर
2014 के बाद में जिस तरीक़े से देश का राजनीति मजदूरों के प्रति जिम्मेदारी मोदी जी आने के बाद में जो परिवर्तन आया, उसके बारे में मैं आपके माध्यम से हमारी जनताओं को, अंडमान निकोबार आइलैंड के लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे आपको पता है कि कामगार मजदूर 2014 तक डेली रेटेड में काम करते थे। 2017 में पहली बार 1/3 किया गया। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि 2014 के बाद में 2017 में जो इनको रेगुलर किया गया, 1/3 किया गया, उस समय देश की सरकार किसकी है? मोदी जी की सरकार आने के बाद में कामगार मजदूरों के बारे में विचार किया गया। 2017 में एक जत्था को किया गया। अभी हमारे अध्यक्ष ने बताया कि 9 तारीख को इसी महीने में दूसरा तमाम बाकी डिपार्टमेंट को मिला करके फिर 1/3 किया गया। और उसके बाद हुआ क्या? होड़ सा लग गया। खुशी किसी को नहीं हुआ। जो अपने आप को मजदूरों की पार्टी बताते हैं, जो अपने आप को किसान की पार्टी बताते हैं, ना उनमें खुशी का लहर दौड़ा, ना किसी अन्य पार्टी में खुशी का लहर दौड़ा। बस उनका कोशिश ये होता गया कि किस तरीक़ा से मजदूरों को मिसगाइड करके, उनको रास्ता भटका करके कुछ ऐसा करे जैसे रोक दिया जाए। मुझे ज्ञात है आज से 25 साल पहले मेरीन डिपार्टमेंट में कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते थे। उस समय मजदूरों ने आंदोलन किया। वो पूरा मजदूरों का आंदोलन था, किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं था। उस समय का प्रशासन को उनके सामने में झुकना पड़ा। प्रशासन झुकने के बाद में बोला ठीक है कि मैं भाई मेरीन के जो मजदूर हैं उनको रेगुलर कर देता हूँ। उस समय यही INTUC जो कांग्रेस का ट्रेड यूनियन विंग है, एक चिट्ठी देता है प्रशासन में कि आपको अगर रेगुलर करना है तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं, सबको रेगुलर करना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, ये कोर्ट का मैटर भी होगा, सामाजिक मैटर भी होगा। अगर उस समय कांग्रेस उस पर हस्तक्षेप नहीं करता, उसमें अड़ंगा नहीं डालता, मेरीन के लोगों का अगर वहाँ पे रेगुलर हो गया होता, तो उस बात को लेकर के हम दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा कर के उसी मुद्दे को लेकर के, जैसे हाई कोर्ट एक जजमेंट देता है या सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है, तो हम लोगों को उसी मुद्दे को लेकर के कोर्ट में जाकर के केस लड़ने का दरकार नहीं होता। वो जजमेंट को लेकर के हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई आप कर लो। मैं वो मुद्दा को इसलिए यहाँ पे उठाया हूँ कि जो तमाम राजनीतिक दल है, उनका मकसद ये नहीं होता है कि कामगार लोगों का जो काम है, मेहनत है, उनका कोई निर्णय निकले। उनका ये होता है कि चीज़ को कैसे लंबा खींचता जाए, उनको कैसे हमारे पास भीड़ बना करके रखा जाए, टाइम टू टाइम अपना राजनीतिक मकसद के लिए किस तरह उनका इस्तेमाल किया जाए। मगर 2014 के बाद में, जैसे मैंने बताया, देश की परिस्थिति बदल चुकी है, काम करने वाली सरकार आ चुकी है। मोदी जी सामने देख के, ऊंचा देख करके, आगे देख करके चलते हैं, लोगों के साथ में चलते हैं, लोगों का तकलीफ को, दुख दर्द को समझते हैं। देखिए, कोर्ट का डिसीजन आना एक अलग बात है। ऐसे कई हाई कोर्ट का डिसीजन आकर के यहाँ पड़ा है जिसके ऊपर में प्रशासन इम्प्लीमेंट नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, डबल बेंच में चला जाता है, हो सकता है ये केस भी डबल बेंच में चला जाता। मगर हमारे पार्टी के नेताओं ने, जैसे हमारे अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी ने बताया कि विशाल जी, अजय जी, ये जब मुख्य भूमि के दौरे पे थे, होम मिनिस्टर से बातचीत हुआ। होम मिनिस्टर से बात होने के बाद में प्रधानमंत्री के पास में बात को पहुंचाया गया। फिर उनका बात हमारे प्रशासन के साथ में हुआ। उसी के बीच में हमारे जो कामगार यूनियन है, मजदूर संघ है, राज्य कर्मचारी महासंघ है, PWD में जो हमारा यूनियन है, म्युनिसिपल में जो हमारा यूनियन है, इन्होंने एक बहुत बड़ा धरना अभी कुछ महीने पहले किया। तो ये देख करके प्रशासन को मानना पड़ा, क्योंकि देखिए हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। प्रशासन वही करता है जो मजदूर मांग करता है, डेमोक्रेटिक तरीके से। हमारे नेताओं ने बहुत खूबसूरती से प्रशासन के सामने रखा। वो 2017 में जिस तरीके से उन लोगों ने 1/3 किया,
उसको आकर के फिर दोबारा 2023 में बाकी लोगों को करना पड़ा। इनका श्रेय दूसरे लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अंडमान निकोबार के श्री अजय बैरागी जी और अरविंद राय शर्मा जी को सुना, जिन्होंने जो 138 पे स्केल लागू हुई है हमारे अंडमान निकोबार में, उसको लेकर अपनी अपनी बातें कही, अपनी सफाई दी। साथ में अजय जी ने अंत में यह भी कहा कि इस ऑर्डर में जो अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ज़रूर ध्यान में रखी और कोशिश करेगी, और साथ ही हमारे आंगनवाड़ी वर्कर जो इन कैटेगरीज़ में नहीं आए हैं उनकी वेतन वृद्धि के लिए भी ज़रूर बात करेगी। ये एक बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा संकेत भी है कि आने वाले समय में सिर्फ डीआरएम और ड्राइवर्स नहीं बल्कि बाकी और भी जो मजदूर क्लास में लोग आते हैं उन लोगों की भी वेतन वृद्धि के बारे में चिंता की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। देखने वाली बात है कि ये कब तक लागू होगी, जिससे हमारे दूसरे सेक्शंस जो है मजदूरों उनकी भी खुशी दुगनी होती है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।